हेलो गाइस, क्लास ट्वेल्थ। देखिए, आज हम क्लास ट्वेल्थ की फ़िज़िक्स का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, हमारी फर्स्ट यूनिट है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं। हमने 11th क्लास में फोर्सेस पढ़े थे, ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो और उसमें था एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स, है ना। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स था, उसी को हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, यानी कि दो कैटेगरी बना लिए। एक तो है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रोडायनामिक। ठीक है, तो जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट है वही हमारी क्या है, फर्स्ट यूनिट है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक हम उसको बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर उन चीज़ों की स्टडी करेंगे जो चार्ज हमारे किस पे हैं, रेस्ट पोजीशन पे हैं। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम वो पढ़ेंगे जो चार्जेज रेस्ट पे हैं, मूव ना करते हों, एक जगह पे फिक्स हैं, उनको हम किस में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। ठीक है, हमारे पास जो सेकंड कैटेगरी है वो है इलेक्ट्रोडायनामिक, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक, दूसरा है इलेक्ट्रोडायनामिक। तो इलेक्ट्रोडायनामिक के अंदर हम पढ़ेंगे चार्ज इज इन मोशन, यानी कि चार्ज किस में है, मोशन में है, मूव कर रहा है, एक जगह पे फिक्स नहीं है, वो हम इलेक्ट्रोडायनामिक में पढ़ेंगे। और जो यूनिट, जो चैप्टर्स हमारे आगे आने वाले हैं उनकी स्टडी, जो चार्ज मोशन में होंगे उनकी स्टडी हम इलेक्ट्रोडायनामिक में नेक्स्ट जो चैप्टर्स होंगे उनमें करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की, जो चार्ज रेस्ट पे है। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम से ही हमें पता चल रहा है, नाम से ही हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्या? इलेक्ट्रो का मतलब होता है क्या, चार्ज, और स्टैटिक का मतलब है रेस्ट पे। यानी कि जो चार्जेज हमारे पास रेस्ट पे होते हैं उनको हम किस में लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी, चार्ज की। सबसे पहले यूनिट का नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो हमने डिफाइन कर लिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है। जो चार्जेस रेस्ट पोजीशन पे होते हैं उनको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर उनकी हम स्टडी करते हैं। अब बात आती है चार्ज की। चार्ज क्या होता है? चार्ज को हम स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, यानी कि इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू। ठीक है, और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ये हमारे पास क्या है, एक इंटरनल प्रॉपर्टी है। यानी कि चार्ज क्या है, हमारे पास इंटरनल प्रॉपर्टी है, इसको हम और आगे कुछ डिफाइन नहीं कर सकते, कुछ और नहीं बोल सकते इसको हम। ठीक है, ये क्या हमारे पास इंटरनल प्रॉपर्टी है कोई भी एटम की, ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फोर्स इंक्रीज, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, चार्ज क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज चार्ज इज ए इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम। एटम के अंदर जो उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी होती है वो होती है हमारे पास, यानी कि सबसे छोटी जो चीज़ बोल सकते हैं हम, स्मॉलेस्ट, वो क्या है, चार्ज है किसी भी एटम के अंदर। ठीक है, उसके बाद इसके हम और पार्टीशन आगे नहीं कर सकते हैं, इसको हम इंटरनल प्रॉपर्टी या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं एटम की, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स इंक्रीज होता है। किसकी वजह से? चार्ज की वजह से। ठीक है, ऐसा यूनिट है चार्ज की क्या, कूलम, यानी कि इसकी एसआई यूनिट हम बोल सकते हैं कूलम, और सीजीएस यूनिट हम बोल सकते हैं स्टेट कूलम। ठीक है, किसकी? चार्ज की। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था लेंथ को हम जैसे मीटर में लेते हैं, एसआई यूनिट होती है मीटर और सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर, वैसे ही हम चार्ज को भी एसआई यूनिट होती है इसकी कूलम और सीजीएस यूनिट होती है स्टेट कूलम। अब जैसे हम देखते हैं कि 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, वैसे ही 1 कूलम इक्वल कुछ स्टेट कूलम होगा, वो वैल्यू क्या होती है, फिक्स वैल्यू है 1 कूलम इक्वल 3 × 10⁹ स्टेट कूलम, यानी कि एक कूलम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलम होगा। ठीक है, और इसकी लार्जेस्ट यूनिट क्या होगी चार्ज की, फैरेड। ठीक है, क्या तीन चीज़ें पढ़ी हैं, एक तो एसआई यूनिट क्या होती है चार्ज की, कूलम, और सीजीएस यूनिट क्या होती है, स्टेट कूलम। ठीक है, 1 कूलम इक्वल हाउ मैनी स्टेट कूलम, 3 × 10⁹ और जो चार्ज की लार्जेस्ट यूनिट पूछ लेते हैं कई बार, वो क्या होती है हमारे पास, फैरेड होती है। ठीक है, ये बात की हमने चार्ज के बारे में। अब देखते हैं कि ये कितने टाइप का होता है, तो वो टाइप भी पढ़ लेते हैं हम इसके अंदर। टाइप्स ऑफ चार्ज, वो हमारे पास 2 टाइप होती हैं, एक है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है नेगेटिव चार्ज। ठीक है,
पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, दो चार्जेज हैं। तो जो लाइक चार्ज होते हैं यानी कि प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, वो आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं, यानी कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है, चाहे वो प्लस प्लस हो चाहे वो माइनस माइनस हो। जैसे यहाँ पे ले रखा है प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे आपस में। और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और जो चार्ज अनलाइक होंगे या फिर डिसिमिलर बोल सकते हैं हम इनको, और लाइक चार्जेस को सिमिलर चार्जेस बोल सकते हैं। जो अनलाइक चार्ज होंगे वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे आपस में। ठीक है, जैसे कि प्लस माइनस और माइनस प्लस, वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। जैसे हमने दो बॉडी ले ली, एक ए है दूसरी बी है। ठीक है, इसके अंदर एटम है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 4, इसकी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मान ली हमने 4 प्रोटॉन है हमारे पास, और दूसरी में भी क्या है, सेम है, इलेक्ट्रॉन 4 हैं, प्रोटॉन भी 4 है, यानी कि 4 4 है दोनों के अंदर, एटम के अंदर। अब क्या होगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हम मूव करवा रहे हैं दूसरे वाले एटम के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जहाँ से जाते हैं वहाँ पे हमारे पास प्लस चार्ज आ जाता है, और जिसके अंदर जाते हैं उसमें हमारे पास माइनस चार्ज आ जाता है। तो यहाँ से जब 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इधर माइनस आ जाएगा, यानी कि -2 इसमें गए हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास। ठीक है, तो जहाँ से जाते हैं वहाँ प्लस चार्ज आता है। जैसे प्लस माइनस कहाँ से आए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, जहाँ से प्लस चार्जेस जाते हैं और जिसके ऊपर जाते हैं वो माइनस चार्ज होता है। ठीक है, यानी कि जहाँ से चार्ज निकलता है, इलेक्ट्रॉन जहाँ से जाएंगे वहाँ पे प्लस साइन आएगा, और जिसके ऊपर जाएंगे, जिसके पास जाएंगे वहाँ माइनस साइन आएगा। ठीक है, तो यानी कि प्लस प्लस चार्ज लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। ये क्या थे हमारे पास, टाइप ऑफ चार्जेस। ठीक है, और जो हमारे पास चार्ज है जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं वो क्या है, हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी तो हम +1 में पढ़ के आ चुके हैं। क्यू क्या है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और जो मिनिमम चार्ज होता है किसी भी बॉडी के ऊपर या फिर चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, उसकी फिक्स वैल्यू होती है, वो कितनी होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये क्या है, मिनिमम चार्ज है किसी भी बॉडी के अंदर, या फिर इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और यही चार्ज किसका होता है, प्रोटॉन के ऊपर भी होता है। तो प्रोटॉन के अंदर हम उसको पॉजिटिव में लेते हैं और इलेक्ट्रॉन के अंदर हम उसको नेगेटिव में, यानी कि QE चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये जब हम इनका मैग्नीट्यूड लेते हैं, मोड लेते हैं, तो दोनों क्या होते हैं, वैल्यू सेम रहती है, यानी कि QE = QP। ठीक है, जो न्यूट्रॉन बॉडी होती है वो हमारे पास क्या रहती है, न्यूट्रॉन क्या होगा, 0, यानी कि न्यूट्रल। जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन भी होंगे, यानी कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन -Q = अमाउंट ऑफ +Q। नेट चार्ज क्या होगा, 0 होगा। उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन बॉडी बोलते हैं। ठीक है, अर्थ क्या है हमारे पास, न्यूट्रल बॉडी है। अर्थ क्या है, न्यूट्रल बॉडी है, क्योंकि जितना उसके ऊपर प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज है, यानी कि हम डिफाइन नहीं कर सकते कितना चार्ज है, विच कैरी इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ माइनस नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस। यानी कि अर्थ क्या है हमारे पास, न्यूट्रल बॉडी है, उसके अंदर इनफाइनाइट चार्ज भरे पड़े हैं माइनस में और प्लस में। ठीक है, तो इसलिए हम इसको न्यूट्रल बॉडियाँ बोल सकते हैं। ठीक है, किसको, अर्थ को। नेक्स्ट बात करते हैं, यानी कि हमने सबसे पहले बात की, जो यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्या होता है, चार्ज एट रेस्ट होता है। चार्ज क्या है हमारे पास और उसके टाइप क्या थे हमारे पास चार्जेस के। ठीक है, अब देखते हैं किस तरह से कोई बॉडी चार्ज हो सकती है, यानी कि वे टू चार्ज, कितने तरीके हमारे पास वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट बात करेंगे चार्ज बाय फ्रिक्शन। हम किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं किसके द्वारा, फ्रिक्शन के द्वारा। ये मान लो हमारे पास ए बॉडी है और दूसरी हमारे पास बी, और दोनों ही कैसी हैं, इंसुलेटर हैं। दोनों ही बॉडी कैसी हैं, इंसुलेटर हैं। तो क्या होगा, जैसे ही हम दोनों को आपस में रब करवाएंगे, ठीक है, जैसे ही आपस में हम इनको रगड़ेंगे, रगड़ते ही क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसके अंदर। ठीक है,
वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट कर देगी किस में, हीट एनर्जी में। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, हीट एनर्जी में। ठीक है, तो क्या है इसकी डेफिनेशन, हम क्या बोल सकते हैं, बाय रबिंग टू बॉडीज टुगेदर, जब दो बॉडी को आपस में रब करेंगे, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन इक्वल अमाउंट अपीयर ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अदर, यानी कि वन बॉडी, यहाँ पे आएगा वन बॉडी टू अदर, यानी कि आपस में जब बॉडीज़ को क्या करवाते हैं, ए और बी को आपस में जैसे ही रब करवाते हैं, जैसे हमारे पास ये है पेन है, ये कैप है, दोनों को जब आपस में रब करवाते हैं तो क्या होगा, उतना ही प्लस और उतना ही माइनस चार्ज प्रोड्यूस होगा, अपीयर होगा। जैसे मान लो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जब हम इनको आपस में रब करवाते हैं तो यहाँ वाले क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन इस वाले पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन, और इधर भी 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे। और आप वो कितना प्रोड्यूस होगा, यानी कि जितना हम इधर से प्लस चार्ज भेज रहे हैं उतना इधर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, मान लो यहाँ से हमने 3 इलेक्ट्रॉन भेजे इधर इसके पास, बी, ये ए है, ये बी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, जितने ट्रांसफ़र हो रहे हैं उतने इधर प्लस हो जाएगा, और यहाँ जितने इसके पास जा रहे हैं उतना -3 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जब रब करवाते हैं तो बोथ प्लस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज इक्वल अमाउंट अपीयर ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अदर। ठीक है, ये था इसका, किसके द्वारा, इसको हम बोल सकते हैं बाय फ्रिक्शन, चार्ज बाय फ्रिक्शन। ठीक है, अब जैसे ही मान लो हमारे पास थर्मल एनर्जी, ये ग्राउंड स्टेट है, ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट है, तो जैसे ही उनको आपस में रब करवाते हैं तो ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में पहुँच जाते हैं। और ये किस पे डिपेंड करता है, उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि कितना फास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है और कितना किस हिसाब से वो ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, ये बात थी हमारी किसकी, चार्ज बाय फ्रिक्शन की। अब बात करते हैं हम चार्जिंग बाय कंडक्शन की। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास क्या है, एक हमने मान लिया बॉडी है, वो क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, तो इसके पास हम एक रोड लेके आए जिसके ऊपर क्या है, प्लस मान लो या चाहे माइनस मान लो, हमारे पास हमने मान लिया कि नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर, और वो कितना है, 6 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये बॉडी हमारे पास न्यूट्रल है, तो क्या होगा, कंडक्टर है, उस वजह से क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है वो नेगेटिव चार्ज इसके अंदर भी आ जाएगा। कैसे आएगा, इक्वल अमाउंट में आएगा। इफ़ अगर मान लो दोनों की साइज, बॉडी की साइज आइडेंटिकल है, यानी कि सेम है। ठीक है, और वो किस पे, ऑल्सो डिपेंड ऑन नेचर ऑफ बॉडी, उसके नेचर पे भी डिपेंड करेगा। मान लो सिल्वर है तो सिल्वर, और कॉपर है तो कॉपर, ऐसे उसकी साइज पे और उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पे 6 यूनिट नेगेटिव चार्ज है तो इसके पास कितना रह जाएगा, 3 यूनिट, और 3 यूनिट ये क्या कर देगा, इसको दे देगा। ठीक है, तो यानी कि इक्वल, दोनों के पास क्या होना चाहिए, इक्वल चार्ज आना चाहिए। ये कंडक्शन के द्वारा होगा। जैसे ही हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, साइज सेम है और नेचर पे डिपेंड करेगा, बॉडी का नेचर कैसा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये क्या होता है, चार्ज होता है, कैसे, कंडक्शन के द्वारा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास 3 बॉडी हैं, ए, बी और सी, तीनों का चार्ज Q1, Q2 और Q3 है। ठीक है, ए, बी, सी अलग अलग बॉडी, इनका चार्ज क्या है, Q1 है इसका, इसका Q2 है, इसका Q3 है। तो अलग इंडिविजुअल चार्ज कैसे निकालेंगे, हर एक का अलग अलग चार्ज, तो इंडिविजुअल चार्जेस निकलेगा हमारे पास, जो टोटल चार्ज होता है उसको हम डिवाइड करवा देंगे हमारे पास नंबर ऑफ बॉडीज़ कितनी है। ठीक है, तो इंडिविजुअल चार्ज मान लेंगे हमारे पास कैपिटल Q है, टोटल चार्ज कितना है, यहाँ पे Q1 है, Q2 है, Q3 है, तीनों को ऐड कर देंगे, टोटल चार्ज आ जाएगा हमारे पास, यानी कि Q1 + Q2 + Q3, डिवाइड करवाएंगे नंबर ऑफ बॉडीज़ से, यानी कि कितनी है हमारे पास, A, B, C 3 बॉडी हैं, तो 3 से डिवाइड करवा देंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, इंडिविजुअल चार्जेज आ गया, यानी कि एक का चार्ज हमें पता चल जाएगा जब तीनों का ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे तो ए का निकल जाएगा। वैसे ही बी का, तीनों का जो चार्ज है उनको ऐड करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, बी का निकलेगा। जो सी का भी ऐसे ही निकालेंगे, तीनों का ऐड करेंगे
और 3 से डिवाइड करवा देंगे, यानी कि इक्वल इक्वल मिलेगा तीनों को। ठीक है, ये क्या हमारे कंडक्शन के द्वारा होता है। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल है, एक बॉडी हमारे पास, उसका चार्ज कैपिटल Q है, एक दूसरी बॉडी हमारे पास, उस पर चार्ज है ही नहीं, वो न्यूट्रल है, 0 है। ठीक है, दोनों को क्या करवाया हमने, टच करवाया, फिजिकल आपस में टच करवा दिया दोनों बॉडी को। यहाँ पे Q है, इधर 0 है, तो जैसे ही टच करवाएंगे बाय कंडक्शन क्या हो जाएगा, हाफ इसके पास रह जाएगा, हाफ इसके पास आ जाएगा, यानी कि बाय कंडक्शन, कंडक्शन के बाद क्या होगा, Q/2 इसके पास आ जाएगा, Q/2 इसके पास आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हमारे पास चार्ज बाय कंडक्शन होता है। हो गया। पहले हमने फ्रिक्शन की बात की थी, वो बाय रबिंग था, और बाय कंडक्शन की बात हमने ऐसे की है कि जितना भी टोटल चार्ज होता है एक बॉडी के ऊपर, जब हम दूसरी बॉडी को उसके पास ले आते हैं, न्यूट्रल बॉडी को, तो जब जैसे ही उसको क्या करवाते हैं, टच करवाते हैं, तो हाफ हाफ हो जाता है दोनों बॉडीज का चार्ज। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड, चार्ज बाय इंडक्शन। इंडक्शन के द्वारा चार्ज कैसे किया जाता है, बिना कॉन्टैक्ट के। इंडक्शन के द्वारा हम चार्ज करते हैं विदाउट कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, हमने ये क्या ले ली, न्यूट्रल बॉडी ले ली। ठीक है, यहाँ पे क्या ले लिया हमने, न्यूट्रल बॉडी। यहाँ पे क्या हमारे पास नेगेटिव चार्ज है इधर। ठीक है, ये आपस में कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन क्या होगा, पोलराइज होगा। इसको हमने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। जैसे ही हमने क्या, ये तो बाद में करेंगे, पहले क्या है हमारे पास नेगेटिव चार्ज है इधर, और नेगेटिव चार्ज पोलराइज होके क्या होगा, अपने पास, अपनी जो साइड है उसके पास क्या कर देगा, अट्रैक्ट कर लेगा। यानी कि नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को। तो इधर वाली साइड में क्या हो जाएगा, सारे पॉजिटिव चार्ज, और जो दूसरी साइड रहती है वहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव चार्ज को हम क्या करवाते हैं, अर्थिंग करवा देते हैं। ठीक है, जो भी नेगेटिव चार्ज हमारा वो सारा क्या हो जाता है, अर्थ हो जाता है। तो हमारी उस बॉडी के अंदर क्या बचेगा, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचेगा, पॉजिटिव चार्ज रह जाता है। ये क्या हमारा इंडक्शन है, चार्ज बाय इंडक्शन, यानी कि विदाउट कॉन्टैक्ट, बिना कॉन्टैक्ट के कैसे चार्ज होगी बॉडी, पोलराइज होके। जितना मान लो यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता तो ये अट्रैक्ट करता, इसको अट्रैक्ट करता, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्या कर देता, अपनी साइड के सरफेस को नेगेटिव कर देता और दूसरी साइड को पॉजिटिव कर देता। ठीक है, यानी कि नेगेटिव चार्ज क्या हो जाता है, यहाँ पे अर्थ है, अर्थिंग है उसकी, तो नेगेटिव चार्ज सारा क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा, और सिर्फ क्या बचेगा इस बॉडी में, पॉजिटिव चार्ज बचेगा। ये चार्जिंग कैसे होती है, इंडक्शन के द्वारा। तो ये थी हमारे पास तीन वे था चार्ज करवाने का। कैसे कैसे, एक था हमारे पास फ्रिक्शन से, यानी कि रब करके आपस में, दूसरा था हमारा कंडक्टर वाला, कंडक्शन से, और तीसरा किसके द्वारा है, यानी कि कंडक्शन में क्या था, टोटल चार्ज था हमारे पास, दूसरा न्यूट्रल बॉडी थी, इसको हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। थर्ड हमारे पास चार्ज बाय इंडक्शन। इंडक्शन से हम कैसे करते हैं, हमारे पास नेगेटिव चार्ज है और एक हमारे पास क्या है, न्यूट्रल बॉडी है, तो पोलराइज होके वो क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज उसका अर्थ हो जाता है, उसके अंदर क्या बचेगा, उस बॉडी के अंदर प्लस चार्ज बचेगा। वो किसके द्वारा है, इंडक्शन के द्वारा, विदाउट कॉन्टैक्ट। कैसे होगा, पोलराइज करके। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें 2-4 याद करने की हैं, वो आगे हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल में। क्या ये याद करना है, 1 माइक्रो कूलम क्या होता है, 10⁻³ कूलम। 1 मिली कूलम है, सॉरी, 1 मिली कूलम इक्वल क्या होगा, 10⁻³ कूलम। 1 माइक्रो कूलम क्या होगा, 10⁻6 कूलम। 1 नैनो कूलम क्या होगा, 10⁻9 कूलम। और 1 पिको कूलम क्या होता है, 10⁻12 कूलम। ठीक है, ये वैल्यूज़ याद करनी है इनको। और चार्ज के बारे में जो था हमने पढ़ लिया, इसमें अच्छे से इसको दोबारा वीडियो देख लेना, अगर ना समझ में आए तो नेक्स्ट टॉपिक की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।